हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद करते। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, जो होने वाला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स, मैंने मोशन चैप्टर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे वो इजीली कवर हो सकेगा मोशन चैप्टर। तो सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द स्केलर एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? सो लेट्स सी। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स करेंगे हम इन दोनों के। तो अगर 5 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो फर्स्टली, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नीट्यूड हम डिस्टेंस को कहते हैं। डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। स्पेसिफिकली फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लें तो वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे मूव किया इस डायरेक्शन में, फिर इधर और फिर इधर। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला, ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ। पर अगर मैं देखूं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ओके, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमारा कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख लेता हूं। क्वांटिटीज हैविंग बोथ क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और वही अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम देखें तो मैंने मार्कर साइड में रख दिया। अब मैं आपको बताता हूं, स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होंगी, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। वही जैसे वो सेम एग्जांपल लेता हूं मैं। ये मेरा सेम एग्जांपल, मैं इधर से शुरू किया मैंने, फिर इधर आ गया इस डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन और लास्ट में ये डायरेक्शन। ओके, तो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया। पर अगर मैं बात करूं, मैं इधर से इधर गया और फिर इधर से वापस इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब पहले इधर गया फिर इधर आ गया, तो डिस्टेंस मान लो 10 का है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 10 गए यानी 10 मीटर, और फिर वापस ऊपर गए यानी 20 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है हम कितना, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो
इधर से ही चले, इधर ही रुक गए, यानी शॉर्टेस्ट पाथ तो 0 मीटर हो गया, क्योंकि हम उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर खड़े हैं तो हमें हिलने की जरूरत नहीं है, तो स्पेसिफिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी 0 या नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पर क्या डिस्टेंस हमारा 0 हो सकता है? हम चल लिए और डिस्टेंस हमारा 0 हुआ? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा सेकंड पॉइंट वेक्टर के लिए, दे कैन बी पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव हम क्या लिख देंगे? प्लस और आगे वीई, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव और 0। ओके, और अब सेम पॉइंट मैं इसमें लिखूं तो ये हो जाएगा दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अगर अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, कभी भी अगर हम फिर से डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। चलो इसको एक बार छोड़ देते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम उसके ऊपर एक ये सिंबल लगाते हैं। सेम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर भी ये सिंबल लगता है। ये इससे हमें पता लगता है कि जो एरो का सिंबल है ये वेक्टर क्वांटिटीज डिनोट करता है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। दे हैव एरो सिंबल ऑन देयर हेड यानी उनके टॉप पे, उनके ऊपर एक एरो सिंबल होता है। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी, इनके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक सिंबल यूज नहीं होता है इनके लिए, तो हम लिख देंगे दे हैव नो स्पेसिफिक सिंबल। दे हैव नो स्पेसिफिक सिंबल। अब फोर्थ पॉइंट इसमें लिखे तो दे फॉलो वेक्टर सम प्रॉपर्टी। तो वेक्टर सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, तो ये हम सिर्फ एक पॉइंट की तौर पे लिखेंगे। यानी अगर हमें एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स आते हैं तो क्या सेंस बनी? इसलिए हमें बस मार्क्स गेन करने के लिए इस पॉइंट को लिखना है। यहां लिख देंगे दे फॉलो वेक्टर सम प्रॉपर्टी। ओके, और वही सेम इसमें लिख देंगे कि दे डू नॉट फॉलो। तो इसका क्या हो जाएगा? दे डोंट फॉलो वेक्टर सम प्रॉपर्टी। दे डू नॉट फॉलो वेक्टर सम प्रॉपर्टी। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं। अब इनकी कोई डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जांपल्स फिर भी रहते हैं, तो एग्जांपल्स लिख देते हैं इनके। इसका एग्जांपल लिख दूंगा इजी, यानी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं लिख सकता हूं
I mean velocity. स्पीड एंड वेलोसिटी हमारे एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गो देयर। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? यही सेम क्वांटिटीज पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो स्केलर में इनका स्केलर वर्जन जो कि हो जाएगा डिस्टेंस कोमा स्पीड। तो डिस्टेंस कोमा स्पीड। फ्रेंड्स, this is the end of this video, and in next video I'll continue with this chapter. Till then, bye bye and see you all in the next class.